बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत की तख्लीक मिट्टी से क्यों नहीं की? औरत को मर्द की पसली से क्यों पैदा किया गया? क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है? साइंस इस बारे में क्या कहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या इरशाद फरमाया? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको औरत की तख्लीक की ईमान अफरोज़ हकीकत बताएंगे। मगर वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की, मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाई कि ज़मीन लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई, यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजम करार दिया गया और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वही से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है। इन नाजुक हिस्से के लिए तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त बढ़ने पे ढाल भी बन सकती थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज़ में पुकारता रहेगा, या हनानो या मनानो। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज़ से ही या हनानो या मनानो कहेगा कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुज़रते हुए उसे सुन लेंगे। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि ये कैसी अजीब बात है, कोई मुसलसल या हनानो या मनानो पुकार रहा है। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा कि बताओ जब्राईल अलैहिस्सलाम क्या अजीब देखा। आज तुमने हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, ऐ हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी है जो कि गहरे घड़े से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हनानो या मनानो। अल्लाह फरमाएगा, ऐ जब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम की 2 रका मालिक के पास जाओ और उससे कहो कि जो बंदा या हनानो या मनानो की सदा लगा रहा है उसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हनानो या मनानो कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करेंगे, ऐ जब्राईल, जहन्नम में गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन सी चीज़ लोहा और कौन इंसान है उसकी पहचान नहीं हो रही। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ऐ जब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम या हनानो या मनानो कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, मौला
2 रक्का जहन्नम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर लोहे और इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं बचा है। तो ये सब फरमाएगा जब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फ़लाँ गड़े हैं, फ़लाँ कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर जाएंगे और हज़रत मालिक को या हनानो या मनानो पुकारने वाले का पता बताएंगे। हज़रत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव की पेशानी के साथ और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू उसके साथ लेटे हुए हैं। हज़रत मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा जब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाया। अब अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ऐ बंदे क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुम्हें बड़ाई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह तूने मेरी बड़ी आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किया? वो अर्ज़ करेगा या अल्लाह मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सज़ा में मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी, मैं या हनानो या मनानो पुकारता रहा। मौला तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ़ कर दिया। नाज़रीन आइए अपना अपना मुहासबा करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा ही है कि जो कह सके मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपनी अपनी गिरबानों में नज़र डालें, कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हज़ारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं, तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे, हम बेहद गुनाहगार हैं। लेकिन ऐ अल्लाह पाक हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं, हमसे हिसाब अपनी रहमत और अता का साया रखना। ऐ अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जहन्नम में भेज देगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो ज़ना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स में ये 3 आदात पाई जाए वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, इल्म ना रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।